फिल्म की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा बच्चा पैदा होता है। वह उसे हरक्यूलिस नाम देता है। उस युग के लोग ज़ीउस नामक अपने देवता की पूजा करते थे और इस बच्चे को ज़ीउस के पुत्र देवता के रूप में दिखाया गया है। इसके विपरीत ज़ीउस की पत्नी जो रानी है जानती है कि यह बच्चा ज़ीउस का मांस और रक्त है और वह मनुष्यों का है। यहाँ हरक्यूलिस बहुत छोटा हो गया था। वह उसे मारना चाहती थी, इसलिए इस उद्देश्य के लिए दो नागों को भेजती है। ज़ीउस के पुत्र होने के नाते वह उसके जैसा शक्तिशाली था। वह उनके हमले से पहले दोनों नागों को समाप्त कर देता है। अब यह दिखाया गया है कि हरक्यूलिस परिपक्वता में विकसित हो गया है। उस राज्य का राजा उसे मिशन सौंपता है। हरक्यूलिस इन असाइन किए गए मिशनों का सामना करने के लिए काफी बोल्ड था, इसलिए वह उन्हें पूरा करने के लिए एक एक करके इन मिशनों का सामना करना शुरू कर देता है। वह पहले एक प्राणी से जूझता है और उसे पीटता है। बाद में वह उनका सामना करते हुए कई अन्य प्राणियों को भी पीटता है। एक दिन वह एक सबसे घातक शेर का सामना करता है। कोई तीर शॉट इसे घायल नहीं कर रहा था, लेकिन हरक्यूलिस ने भी अपनी ताकत का उपयोग करते हुए इसे समाप्त कर दिया। फिर एक ऐसी लोकेशन दिखाई जाती है जहां एक लड़के को लोगों ने कसकर बांध रखा था। वह हरक्यूलिस का भतीजा था। फिर हरक्यूलिस वहां आता है। वहां सभी को मारकर वह अपने भतीजे को बचाता है। फिर हरक्यूलिस दिखाया गया है एक जगह पर बैठे हुए। दूसरे राज्य के राजा की बेटी वहां पहुंचती है। वह कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे अपने आदमियों ने हमें दोगुना पार कर लिया है। युद्ध हर जगह चल रहा है। नतीजतन लोगों को खत्म किया जा रहा है। हरक्यूलिस के साथ बैठे हुए एक व्यक्ति कहता है, हमारे पास अभी समय नहीं है, लेकिन यदि आप एक भारी राशि प्रस्तुत करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। वह राजकुमारी उनसे कहती है, लड़ाई का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। हरक्यूलिस घोषणा करता है, हमें अपने हथियारों के लिए पैसे की आवश्यकता है। वह राजकुमारी कहती है, मेरे पिता राजा अच्छी तरह से संपन्न है, जो आपको बहुत सोना प्रदान कर सकते हैं। सहमत होने के कारण हरक्यूलिस उसके राज्य का साथ देता है। वहां एक निश्चित बड़ी मूर्ति थी जो ज़ीउस की पत्नी की है। राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है, मेरे पिता राजा अच्छी तरह से संपन्न है, जो आपको बहुत सोना प्रदान कर सकते हैं। सहमत होने के कारण हरक्यूलिस उसके राज्य का साथ देता है। वहां एक निश्चित बड़ी मूर्ति थी जो ज़ीउस की पत्नी की है। राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है, इसे बनाने में 5 साल लगे। यहाँ कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वह ज़ीउस का बेटा है, लेकिन हरक्यूलिस उस राजकुमारी के बेटे के लिए किंवदंती की तरह था। राजा उसे समझाता है, धोखा देते हुए हमारे सबसे करीबी साथी ने विद्रोह कर दिया है और उस समय से पूरे राज्य में युद्धों के बारे में बताया गया है। इसलिए हमें सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। वह यह भी बताता है, वह व्यक्ति एक साधारण नहीं बल्कि एक जादूगर है और भगवान के अलावा उसे कोई हरा नहीं सकता। वह यह भी बताता है कि उनके सैनिकों में सेंटूर है। अब एक लड़की पूछती है कि हरक्यूलिस की टीम में कौन आया था, ये जीव कहाँ है? एक राजा जवाब देता है, न तो हम उन्हें देखते हैं और न ही हम उनके निवास को जानते हैं। हमने अभी उनके बारे में सुना है। अब यह दिखाया गया है कि हरक्यूलिस और उसके साथी राजा की सेना को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई योद्धा नहीं था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, एक ढाल की दीवार की तरह सीधे खड़े हो जाओ। फिर हरक्यूलिस का एक साथी दौड़ते हुए उनके पास जाता है और वह उनकी बनाई ढाल की दीवार को तोड़ देता है, उसकी ओर दौड़ता है। हरक्यूलिस उनसे कहता है, बहुत कमजोर ढाल की दीवार, इस तरह आप पराजित हो जाएंगे। हरक्यूलिस यहाँ सेना को प्रशिक्षण दे रहा है। यह पता चला है कि युद्ध के लिए विपक्ष उनकी ओर बढ़ रहे हैं। हरक्यूलिस उन्हें युद्ध से बचने के लिए कहता है, यह जानते हुए क्योंकि वह कहता है, युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उस राज्य के राजा कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ शांति होगी, हम उन्हें खत्म कर देंगे।
अब यह रात में दिखाया गया है कि राजकुमारी का बेटा हरक्यूलिस से मिलने आता है, जो उसे अपनी किंवदंती मानता था। वह कहता है, मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं आपके जैसा बनूंगा। यह दिखाया गया है कि हरक्यूलिस उस बच्चे की गर्दन के चारों ओर अपना लॉकेट लगाता है, उसे उतारता है। वह कहता है, मैं इसे अपने बेटे को देना चाहता था, अब मैं आपको दे रहा हूँ। सभी उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें विरोधी राजा का सामना करना था। वे रास्ते में मनुष्यों के क्षत लटकते सिरों को देखते हैं। राजा बताता है, वह विरोधी राजा हमसे पहले यहाँ पहुंच गया था। उसने हमारे बीच डर पैदा करने के लिए इस जगह के लोगों को मार डाला। हरक्यूलिस सुझाव देता है, हम यहाँ से पैदल जाएंगे, और सब चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरक्यूलिस का मानना है कि ये हालिया हत्याएं नहीं हैं, बल्कि कई दिन पहले हुई है। यह उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके खिलाफ साजिश थी। फिर वे कुछ जनजातियों से घिरे हुए हैं। हरक्यूलिस हैरान रह जाता है और वह सोचता है, वे हमें घेरे हुए हैं, भले ही हम उनका बचाव कर रहे हों। यहाँ यह पता चला है कि विरोधी राजा इन लोगों के दिमाग को जादूगर के रूप में सशक्त बनाता था। यहाँ ये कबीले हरक्यूलिस और उसके साथियों पर हमला करते हैं। उनके बीच एक बड़ी लड़ाई है और हरक्यूलिस साहसपूर्वक उनका सामना करता है और वह उन सभी को हरा देता है। अब उस जगह का राजा परेशान हो गया है, क्योंकि उसके सभी सैनिकों का अंत हो चुका था। हरक्यूलिस उससे कहता है, मैंने आपको पहले ही सुझाव दिया था कि यह युद्ध का समय नहीं है, मुझे अभी तक उन्हें प्रशिक्षित करना था। राजा उससे सहमत है, लेकिन यह देखा गया है कि हरक्यूलिस अवसाद में रहने लगा है, रातों की अपनी नींद खो रहा है। उसे एक बुरा सपना आता है कि उसका परिवार अब नहीं रहा, और वह 3 सिर वाले प्राणी का सपना भी देखता है। हरक्यूलिस एक साथी बताता है, मैंने यहाँ आने से पहले एक प्राणी के साथ बातचीत की, जो मनुष्य को दिव्य संदेश पहुंचाता है, और यह भविष्य की भविष्यवाणी भी करता है। इसने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको अपने अपूर्ण मिशन को पूरा करना होगा। परेशान होकर हरक्यूलिस उक्त शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हरक्यूलिस की एक पत्नी और 3 बच्चे थे जो मारे गए थे, और सारा दोष उस पर डाल दिया गया। यही कारण था कि उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। किसी भी तरह वे प्रतिद्वंद्वी राजा तक पहुंचते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हरक्यूलिस की प्रशिक्षु सेना पूरी तरह से संघर्ष नहीं कर रही थी। सौभाग्य से वे लड़ाई जीत जाते हैं। अब यह दिखाया गया है कि प्रतिद्वंद्वी राजा हरक्यूलिस में चला जाता है ताकि वह उसे खत्म कर सके। तुरंत हरक्यूलिस अचानक उसे गुलाम बना लेता है, अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। वह उसे गुलाम बनाने के बाद राजा के सामने पेश करता है। वह विरोधी राजा कहता है, तुमने मुझे बिना किसी बात के बांध दिया है, मैंने तुम्हारे राज्य को नष्ट नहीं किया। हरक्यूलिस पूछता है, यदि आप दोषी नहीं हैं, तो कौन जिम्मेदार है? विरोधी राजा कहते हैं, सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो, यदि वह प्रशंसनीय और पराक्रमी है, तो उसकी सेना उसके साथ क्यों नहीं है? और वह आपकी जरूरत क्यों महसूस कर रहा है? वह राजा धर्मी नहीं है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। रात में एक अवसर मनाया जाता है जहां राजा को ताज पहनाया जाता है, क्योंकि उसने अपने राज्य का हर जगह विस्तार किया था। यहाँ विरोधी राजा को भी जंजीरों से बांध दिया गया था। सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजकुमारी को अच्छा नहीं लगता है, यह गवाह है। वह उस विरोधी राजा पर दया करती है। हरक्यूलिस इन सभी घटनाओं को देख रहा था। वह राजकुमारी से उसकी ओर जाते हुए पूछता है, ऐसा क्यों है? आपको उस पर दया क्यों आई? आप मेरे सामने सच्चाई का खुलासा कर सकते हैं। वह बताती है, मेरे पति उस राज्य के राजा थे जहां वह राजा का आसन रखते थे, लेकिन मेरे पिता ने मेरे पति को जहर देते हुए राज्य पर कब्जा कर लिया, और यह बंदी राजा मेरे पति का विशिष्ट व्यक्ति था, इसलिए वह मेरे पिता के खिलाफ हो गया और युद्ध छिड़ गया। वह बताती है, प्रतिद्वंद्वी राजा निर्दोष है, यहाँ तक कि वह हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मेरे पिता इसके पीछे दोषी है।
लेकिन मैं अपने छोटे बेटे की वजह से अपने पिता का विरोध नहीं कर सका, जो उसकी देखरेख में है। वह उससे अनुरोध करती है, मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और प्रशिक्षण के बाद उसे अपने जैसा बनाओ। यहाँ राजा का अजीबोगरीब आदमी आता है और हरक्यूलिस से कहता है, राजा आपको बुला रहा है। अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है। राजा उससे कहता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप साधारण सेना को युद्धों की कुशलता सिखाने के बाद विजय बनाते हैं। निहारना, मैं राजा हूँ। वह सेना दूसरों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करेगी और मैं समय बीतने के साथ पूरे विश्व में अपने राज्य का विस्तार करूंगा। आप इसके पीछे कारण हैं। क्या तुम मेरे अलग आदमी हो? हरक्यूलिस इसे अस्वीकार कर देता है। राजा ने कहा, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको स्वर्ण पुरस्कार देता हूं और बाद में आप जा सकते हैं। राजा होने के नाते मुझे आप जैसे लोगों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हरक्यूलिस और उसके साथी अपना सोना इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं। फिर वह अपने आसपास के ग्रामीणों को देखता है। वे निराश दिख रहे थे, क्योंकि वे हरक्यूलिस का प्रस्थान नहीं चाहते थे, क्योंकि हरक्यूलिस ने उन्हें जीने के तरीके सिखाए थे। हरक्यूलिस सोने की अपनी थैली फेंकता है उन्हें देखते हुए और घोषणा करता है कि मैं यहाँ रहूंगा, क्योंकि गांव वालों को मेरी जरूरत है। हरक्यूलिस के साथियों में से एक कहता है, आप क्या कर रहे हैं? हमें अपना सोना मिल गया है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हरक्यूलिस के बाकी साथी अपना सोना फेंकते हैं और उस साथी को छोड़कर उसके साथ रहना पसंद करते हैं। वह अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है। अब हरक्यूलिस के साथी सीधे राजा के कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन राजा के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ राजकुमारी और उनका बेटा भी मौजूद है। अब राजा का अलग आदमी उसे सूचित करता है कि आपकी बेटी हरक्यूलिस का अनुरोध कर रही थी, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर राजा ने अपनी बेटी के बेटे को उससे पकड़ लिया। यहाँ राजा का आदमी हरक्यूलिस पर हमला करता है और वह अपनी चेतना खो देता है। अपनी इंद्रियों को बहाल करते हुए वह खुद को भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। फिर उस राज्य का राजा आता है जहां हरक्यूलिस बड़ा हुआ था। हरक्यूलिस उसका समर्थन करते हुए उसके लिए कई लड़ाइयों में भाग लेता है, लेकिन उसने इस राजा के साथ वचन देते हुए यहाँ धोखा भी दिया कि हम एक साथ दुनिया पर हावी होंगे। वह अपने साथ 3 काले भेड़िए भी लाया था और उनका हौला हरक्यूलिस के समान था जो सपने देखता था। वह सोचता है, जब मेरी पत्नी और बच्चे मर जाते थे तो मैं इसी तरह की चीख सुनता था। इसका मतलब है कि वह इसके पीछे जिम्मेदार था। हरक्यूलिस उनसे पूछता है, ऐसा करने का कारण क्या था? और उस राज्य का राजा जहां हरक्यूलिस बड़ा हुआ, हरक्यूलिस से कहता है, मैं राज्य का राजा था। आप अपने रोमांच और कठोरता के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध क्यों थे? मैं आपको समाप्त नहीं कर सका और इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने आप पर आरोप लगाया, इसलिए मूल निवासी आपसे नफरत करने लगते हैं और मेरी ओर आकर्षित होते हैं। यह जानकर हरक्यूलिस क्रोध में फट जाता है, लेकिन जंजीरों में जकड़े होने के कारण वह हिल नहीं सकता है। यहाँ देखा जा रहा है कि राजा एक एक कर सबको मारने की योजना बना रहा था। सबसे पहले वह इसके लिए अपनी ही बेटी को मारना शुरू कर देता है। हरक्यूलिस इसे देखकर हैरान है। उसके साथी उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित करते हैं, आप इसे कर सकते हैं। यदि आप विश्वास खो देते हैं तो हमारा अंत क्या होगा? यह सुनकर हरक्यूलिस प्रेरित होता है और वह उन जंजीरों को तोड़ देता है, खुद को छोड़ देता है। वह तुरंत राजकुमारी के पास जाता है और उसे बचाता है। अब 3 भेड़िए हरक्यूलिस पर हमला करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह उनमें से 3 को आश्चर्यजनक रूप से समाप्त करता है। वह अपने साथियों और गरीब राजा को रिहा करता है, जिसे उनके द्वारा विरोधी माना जा रहा था। अब दोनों दुष्ट राजा यहाँ से भाग चुके थे। किसी तरह हरक्यूलिस उस राजा को पकड़ता है जिसके राज्य में वह बड़ा हुआ। उसने उसे मौत के घाट उतार दिया।
ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने परिवार की हत्या की थी। बाद में वह अपने साथियों को लेते हुए महल की ओर जाता है। वह गवाह है कि राजा अपने सशस्त्र बलों के साथ वहां खड़ा है, जबकि एक राजा के आदमी ने राजकुमारी के बेटे की गर्दन को एक तरफ अपने खंजर से इंगित किया है। राजा ने इस बच्चे को मारने का आदेश दिया, लेकिन हरक्यूलिस का साथी वहां पहुंचता है। सोना लेकर कौन चला गया था? वह तुरंत उस बच्चे के जल्लाद पर तीर चलाता है। वे उस छोटे बच्चे को बचाते हैं, लेकिन राजा के सशस्त्र बल उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हरक्यूलिस भी उन्हें समान रूप से सामना करता है। इस बीच हरक्यूलिस का साथी बुरी तरह से घायल होने के रूप में अपने अंत से मिलता है। अब उस राजा के बाकी सशस्त्र बल उनके पास जा रहे थे, लेकिन यह देखा गया है कि हरक्यूलिस के आदमियों ने एक ढाल की दीवार बनाई थी जो अविनाशी थी। हरक्यूलिस वहां ज़ीउस की पत्नी की एक विशाल मूर्ति को नोटिस करता है। हरक्यूलिस उस मूर्ति को नीचे गिरा देता है क्योंकि राजा के सशस्त्र बल ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। सशस्त्र बल पीछे हटने लगते हैं। इसे देखकर राजा क्रोध में कहता है, जाओ और हरक्यूलिस समाप्त करो। लेकिन वह मूर्ति उस पर गिर जाती है और राजा को कुचल दिया जाता है, और राजा और अन्य लोगों के सभी सशस्त्र बल हरक्यूलिस के सामने घुटने टेकते हैं, उसकी कठोरता को देखते हुए। लोग अभी भी संदेह में थे कि क्या वह ज़ीउस का बेटा है या नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने अन्य लोगों से ऊपर पद धारण किया था क्योंकि वह जोरदार और साहसी थे। वह लोगों का ख्याल रखते थे, इसलिए सभी लोगों ने हरक्यूलिस की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। और फिल्म इसके साथ पूरी होती है।